भी हमको टास्क दी जा रही है, जो भी हमको टास्क दिया जा रहा है, जो भी हमारे पास में असाइनमेंट है, असाइनमेंट कोई अगर हमको दे दिया गया है, जिस असाइनमेंट को हमको कंप्रेस और डिकम्प्रेस करना है, तो असाइनमेंट क्या होगा कि असाइनमेंट इज क्या होगा, ये होगा हमारे पास में असाइनमेंट इज अ बाइनरी सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस होगा? बाइनरी सीक्वेंस। ये हमारे पास बाइनरी सीक्वेंस होगा। और किसका होगा? बाइनरी सीक्वेंस होगा, बाइनरी सीक्वेंस, ठीक है, एलिमेंट, बाइनरी सीक्वेंस टू एलिमेंट ऑफ एन अल्फाबेट, ऑफ एन अल्फाबेट, यानी कि बाइनरी सीक्वेंस होगा हमारे पास में ऑफ एन अल्फाबेट, अल्फाबेट का हमारे पास में कोई एक सीक्वेंस, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? असाइनमेंट हो जाएगा। अब असाइनमेंट में बेसिकली अब हमारे पास में कोड किसको कहेंगे? तो कोड के लिए बड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि क्या कहेंगे हम लोग, द सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस, सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस, ठीक है, इज called कोड, इज कॉल्ड कोड, ठीक है। बाइनरी सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड कोड, ठीक। और इसकी यानी कि सीक्वेंस को हम लोग को बनाने की जो हमारी टोटल प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी? कोडिंग, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? कोडिंग। तो हमारे पास में क्या हो गया कि द सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड कोड, ठीक। और अगर हमारे पास में कोई एक अगर इंडिविजुअल मेंबर है, यानी कि अगर हम लोग बोले कि इंडिविजुअल member of the set, individual member of set are called code word, are called code, ठीक। तो ये दो डिफिनीशन हो गई है, इनको बड़े ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। और ये दोनों डिफिनीशन के ही पूरा जो हमारा जो पूरा प्रोसेस है आगे का, क्योंकि कोड ही को हमको बनाना है, चाहे वो हफमैन कोड होगा, चाहे वो बारको मॉडल के अंदर हम लोग को कोडिंग करनी होगी, हमारा प्रोसेस चलेगा ऐसे ही। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोड की। तो ए सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड कोड एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेट आर कॉल्ड कोड। इसको नोट करिएगा। नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक हमने बुक उठा ली, ठीक है, और उस बुक के अंदर हमारे पास में क्या हुआ, कोई भी बुक अगर हम लोग किसी बुक के अंदर अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं, तो हमारे पास में कितना डेटा हो सकता है या किस किस तरह का डेटा हो सकता है, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में क्या होगा। हमारे पास में कोई भी एक बुक होगी, कोई भी अगर हमारे अंदर एक पास में अगर बुक है, तो उस बुक के पास में हमारे पास में किस तरह का डेटा होगा। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो बुक में हमारे पास में 26, कल हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे पास में 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर होंगे, लेकिन ये लेटर किस केस में होंगे, या तो लोअर केस में होंगे, ठीक, और या फिर अपर केस में होंगे। होगा ऐसा कि नहीं होगा? या तो जो 20 जो हमारे पास में होंगे तो लोअर केस में होंगे या अपर केस में होंगे। एंड क्या होगा इसके साथ में? एंड वेराइटी ऑफ प्लस वेराइटी ऑफ पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन, जैसे हम लोगों ने कॉमा लगा दिया, एप्सिलॉन का साइन लगाया, ठीक है, या इस तरह के किसी भी तरह का हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू हम लोगों ने
कुछ भी मार्क्स में एंट्री करें। तो हमारे पास में टोटल अगर हम लोग सेट की बात करेंगे तो हमारे अंदर बुक के पास में क्या क्या होगा, हमारे पास में 26 लोअर केस होंगे, 26 अपर केस होंगे, प्लस इसके साथ में हमारे पास में वैरायटी ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक, तो अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में कहीं पर हम लोगों ने कुछ कोई एक टॉपिक लिखा या हम लोगों ने कोई एक वर्ड लिखा, जैसे हम लोगों ने लिखा कि द सेट ऑफ, हम लोगों ने लिखा कि द सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस, बाइनरी सीक्वेंस, ठीक है, सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड कोड, और इस कोड को हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी से ठीक प्लस साथ में हम लोगों ने फुल स्टॉप बनाया। अब इसमें क्या है कि इसमें जैसे कैपिटल टी है तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, अपर केस हो गया, बाकी सब स्मॉल हमारे जो यानी कि लोअर केस में चल रहे होंगे। फिर यहाँ पर जाकर के हम लोगों ने कोई ना कोई एक पंक्चुएशन मार्क का यूज किया है, यानी कि वेराइटी ऑफ पंक्चुएशन मार्क का यूज करके हम लोग टोटल ये कोई भी बुक या कोई भी हमारे पास में सीक्वेंस चलेगा। तो यानी कि जो भी हमारे पास में लेटर के फॉर्म में होगा, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई भी डेटा होगा, तो उसको टेक्स्ट फॉर्मेट के डेटा को हम लोग जब देखते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा बन करके आता है, जिसमें कि 26 लोअर केस, 26 अपर केस एंड वैरायटी ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, इनका हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ये बात समझ में आई। अब जैसे मान लेते हैं जब हम लोगों ने इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अपने ही जो टर्म्स थे, अपनी जो हमारी पढ़ाने के तरीके थे, और फिर बाद में हम लोगों ने जब कंप्यूटर सिस्टम पर आए जहां पर हम लोग बाइनरी सीक्वेंस पे बात करने लगे, तो बाइनरी सीक्वेंस पे बात करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा जब कि हमारे पास में कोई कोड वर्ड और टोटल जो डेटा होगा, उस डेटा को हम कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस सॉल्व करने के तरीके को हम लोगों ने एक जनरल कोड बनाया, और उस कोड का नाम दिया, क्या नाम दिया कोई बता सकता है, ASCII। ठीक, क्या नाम दिया, ASCII, और ये एक्चुअल में ये भी एक कोड होता है। अब इस कोड का मतलब क्या हो गया, इस कोड में जैसे हम लोग को नॉर्मली एक लेटर होता है ए, तो इस कोड को अगर हम लोग को ए को अगर हम लोग देखा है तो ASCII कोड ये कह रहा है कि ये होगा 10000011, ये हो गया ASCII कोड, जो आ गया हमारे पास में किसके लिए हो गया, स्मॉल ए के लिए, यानी कि लोअर केस में जो ए दिया हुआ है। और यदि अगर हमारे पास में कैपिटल है, यानी कि इसी को अगर अपर केस में लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10000001। ठीक, इसको हम लोगों ने अपर केस में लिख दिया। ठीक, अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सिंगल नोटेशन हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी हम लोग हम लोगों ने ये मार्क किया, कोड किया, तो कोड को जो हम लोगों ने किया, इसका भी हमारे पास में क्या किया, इसका कोड बना दिया, और इस कोड को लिखा 00110110। ठीक है, तो ये हमारे पास में ASCII कोड हो गए। ठीक, तो ये हमारे पास में जो ये कोड आते हैं, यानी कि इनको कोड को क्या कहते हैं कि ये सारे के सारे कोड जो हैं वो सेम नंबर यानी 1 और 0 को इनको रिप्रेजेंट करते हुए हम लोगों ने सिंपल है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सच कोड कार्ड, सच कोड कार्ड क्या कहलाते हैं, ये फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ कोड। ओके, ये बात समझ में आई। हेलो, एनीवन? यस सर, यस सर। बात समझ में आ गई ना कि ASCII क्योंकि एक्चुअल में है क्या बेटा, ये बिल्कुल बेस है। ठीक है, आप इसको समझिएगा। इसमें क्या है कि हम लोग किस तरह से कोडिंग के सीक्वेंसेस बनाएंगे। हम लोगों ने इन जनरल बात कर ली कि जैसे हम लोगों ने रन लेंथ इन कोडिंग की बात करी, वहां पे हमारे पास में कोई एक सीक्वेंस दे दिया गया है कि एक हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि 1 और 2 1 के बीच में कोई भी 0 आ रहा था, उसको हम लोगों ने काउंट किया। ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग आगे इसकी बात करेंगे कि भाई 0 हम लोगों ने 1 0 को जो हम लोगों ने काउंट किया हुआ था, इसमें हम लोगों ने 4 4 बिट के हम लोगों ने
काउंट कर दिया था कि भाई 2 1 के बीच में जितने भी जीरो आते हैं उसको काउंट करके और नंबर्स को हम लोग 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलता। हमारा काम चलने के लिए क्या है कि हमको बेसिकली एक कोड हम लोगों ने जनरेट किया, उसको हम लोगों ने ASCII कोड किया, और इन कोड को हम लोगों ने बोला फिक्स्ड लेंथ कोड। अब हमारे पास में प्रॉब्लम आई, इफ यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट मैसेज, we need to different number of bits represent the different, हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिंबल हम लोग उसको यूज करेंगे, और उस डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल से अर्नव अर्नव यस सर। बेटा आपने इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया? आधी क्लास हो गई, उसके बाद में आप ज्वाइन करने आ रहे हो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। नेटवर्क प्रॉब्लम कितनी ज्यादा आती है? आप कब से ट्राई कर रहे थे? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, एक जनरल का था एक आंसर हो गया कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, टाइम से आइए, ठीक, क्लास यस सर। टाइम से ज्वाइन कीजिए। और नेटवर्क प्रॉब्लम यस। जैसी प्रॉब्लम अब नहीं है फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा नहीं। आप ज्वाइन तो कर ही सकते हो ना टाइम से, बाद में आप चले गए तो वो बात अलग की है, लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बात करी कि हमारे पास में फिक्स्ड लेंथ कोड क्या होता है। अच्छा, अब जब हमारे पास में फिक्स्ड लेंथ के कोड आ गए, यानी कि अब हमको ये पता चल गया कि अगर हमको ए को रिप्रेजेंट करना है, ए को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर हम क्या लिख रहे होंगे, 1 0 0 0 0 1 1। अगर हम लोगों ने कैपिटल ए को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसको लिख रहे हैं 1 0 0 0 0 0 1। अगर हम लोगों ने कोई एक हम लोगों ने जो है कोड को यूज किया हुआ है तो इसका कोड हो जाएगा 0 0 1 1 0 1 0। और ये कैसे है? ये फिक्स्ड लेंथ कोड है। कैसे कोड है बेटा? फिक्स्ड लेंथ कोड, यानी कि इसकी जो लेंथ है, जो टाइप है, उसको हम पहले से ही कहीं ना कहीं हम लोग फिक्स करके रखे हुए हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने फिक्स्ड लेंथ का कोड हम लोगों ने पहले से ही रखा हुआ है। अब यहां पर हम लोग को देखना है, ध्यान देना है कि द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इज ऑफन कॉल्ड द रेट ऑफ द कोड। ठीक, इसको मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, यानी कि अगर हम लोग को कोई भी कोड है, यानी कि इसमें यहां पे लिख देते हैं फिर से कि द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर symbol is often called the rate of code। यानी कितने बिट्स पर सिंबल ये चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ कोड बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि रेट ऑफ कोड किसको बोलते हैं? ठीक, हेलो एनीवन, ये बात आपको समझ में आ गई? यस यस सर। सर। तो अब ये जो आइडिया था, यानी कि हम लोगों ने जैसे ASCII कोड जो हम लोगों ने जनरेट किया हुआ है, अगर हम लोग इस आइडिया की बात करें तो ये आइडिया हमारे पास में आया था मॉर्स कोड से। मॉर्स कोड कहाँ यूज होता है, कोई बता सकता है? या मॉर्स कोड क्या होता था, इसके बारे में कोई जानकारी दे सकता है? एनीवन? सर आई मूवमेंट से शायद पता चलता है। आई मूवमेंट से मॉर्स कोड के बारे में पता चलता है? एनीवन? मॉर्स कोड क्या होता है बेटा? सर एन्क्रिप्टेड कोड होता है। इनक्रिप्टेड कोड होता है। और क्या होता है? मॉर्स कोड क्या होता है? सर टेलीकम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन को इनकोड करने के लिए यूज होता है इसको। टेलीकम्युनिकेशन में इनक्रिप्ट करने के लिए यूज में होता है। किसी ने तार के बारे में सुना हुआ है? टेलीग्राफ, तार, ठीक है, यस सर। पहले जो होता था तार होता था। मॉर्स कोड क्या होता था? मॉर्स कोड एक सिंपल सी एक डिवाइस होती थी, ठीक, एक ये सिंपल सी डिवाइस होती थी। इस सिंपल से डिवाइस में क्या लगा होता था, यहाँ की तरफ एक छोटी सी एक पिन लगी रहती थी,
इस पिन को जब यहाँ पे टच कराते थे तो यहाँ से क्या होता था, एक मैसेज जाता था पर्टिकुलर किसी एक दूसरे एरिया में, उस एरिया में यहाँ पे टप से यहाँ पर एक घंटी ऐसी दूसरी बनी रहती थी, सेम ऐसे ही प्रोसेस पे जब यहाँ पर क्लिक करते थे तो ये करंट जाता था और ये करंट यहाँ पे फ्लो करके इसी को टप कर रहा होता था। ठीक है, तो यहाँ से इस पर हम लोगों ने एक क्या किया है कि अगर जैसे ई है, ई को रिप्रेजेंट करना है तो एक छोटा सा डॉट, ठीक है, मॉर्स कोड में। जेड है अगर हमारे पास में, तो जेड के लिए हमारे पास में एक दो लाइनें, ठीक है, और दो छोटे डॉट, इस तरीके से हम लोग मॉर्स कोड को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ था और ये मॉर्स कोड को हम लोग इस तरह से वर्क कर रहे थे। ये बात समझ में आई? तो ये हमारे पास में मॉर्स कोड आ गया था। मॉर्स कोड का यूज जो होता है हम लोग बहुत सारी जगहों पर हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, मॉर्स कोड का जो यूज होता है वो हमारे पास में टेलीकम्युनिकेशन है और भी सारी सब चीजें होती है, उनमें मॉर्स कोड का हम लोगों ने यूज बहुत आयत में किया हुआ है। तो मॉर्स कोड से ये आइडिया लेते हुए हम लोगों ने इस बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में सोचा था। ये मतलब एक तरह से बेसिकली क्या हो गया है, हमारे पास में टेलीकम्युनिकेशन का इनकोड टेक्स्ट कैरेक्टर जो होता था वहां से हमारे पास में आते थे, जहाँ पर हम लोग डॉट और डैश, ये डैश होता था और ये डॉट होता था। बाद में जब हम लोगों ने डिजिटल में आए तो डिजिटल में हम लोगों ने डैश और डॉट को ही कन्वर्ट कर दिया 1 और 0 में, और 1 और 0 में जाके हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों ने क्या। तो कुछ चीजें फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। हमारे पास में कोड क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज कोड? Set of binary sequence. सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड कोड। ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड द कोड वर्ड। ठीक है, ये हमारा कोड वर्ड कहलाता था। रेट ऑफ द कोड ये हमारे पास में क्या कहलाता है, ये भी हम लोग को पता है। ठीक, देन इसके बाद में हमारे पास में बात आती है, जब हम लोग इसमें आगे और बढ़ते हैं तो हमारे पास में यूनिकली डिकोडेबल कोड। बात किसकी करेंगे? यूनिकली डिकोडेबल कोड। यूनिकली डिकोडेबल। अब ये क्या होता है यूनिकली डिकोडेबल कोड? अब बेसिकली क्या होता है कि द एवरेज लेंथ ऑफ द कोड इज द नॉट ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डिजाइनिंग अ गुड कोड। अगर हम कोई भी कोड डिजाइन करना है तो उसके लिए खाली हम लोग कहते हैं कि एवरेज लेंथ हमको पता चल जाए, इससे हमारे पास में काम हो जाएगा, इससे हमारे पास में वर्किंग नहीं आती है। एवरेज लेंथ का मतलब क्या होता है? एवरेज लेंथ का मतलब होता है यानी कि अगर हम लोग कोई इसका एक फार्मूला होता है कि L इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से n P ऑफ AI एंड A ऑफ I। ये एक हमारे पास में एवरेज लेंथ L का होता है, जहाँ पे जो होता है एवरी कोड जो होता है वो इस तरीके से L लेंथ पर हमारे पास में वर्क करता है। लेकिन अब यूनिकली डिकोडेबल कोड का मतलब ये हो जाए कि एक ऐसा कोड हमारे पास में हो जाए जो यूनिक हो, यानी कि जिसका रिपीटेशन बार बार ना हो रहा हो। कैसा हो? जिसका रिपीटेशन बार बार ना हो रहा हो, तो ऐसे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिकली, है ना, डिकोडेबल कोड। ठीक है, यूनिकली डिकोडेबल कोड इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से हम लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा कि यूनिकली डिकोडेबल कोड से क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में एक कोड दे दिया गया, कोड है हमारे पास में 0 1 0 1 0 1 1 0 एंड 1 1 1। एक ये कोड है हमारे पास। ठीक, अब इस कोड को अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारा का सारा कोड जो है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा है, इंडिपेंडेंट है। चारों के चारों यूनिट हमको इंडिपेंडेंट शो हो रहे होते हैं, यानी कि नो कोड वर्ड इज अ प्रीफिक्स टू द अनदर, सो इट इज द यूनिकली कोड वर्ड। ठीक है, यूनिकली डिकोडेबल कोड इसको ये भी बोलते हैं, या यूनिकली कोड वर्ड। यानी कि इसकी अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करेंगे तो डिफिनीशन ये है कि नो कोड वर्ड
is prefix. No code word is prefix of another, so it is called uniquely code word, or say uniquely decodable ओके। यानी कि कोई कोड वर्ड जो है वो प्रीफिक्स नहीं है, पहले से प्रीफिक्स नहीं। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास में जो भी पहला टर्म उठ रहा है, ठीक है, वो पहला कहीं इसमें से यूज नहीं हो रहा है। अब एक चीज, इसको अगर हम लोग कोड को दूसरे तरीके से देखें कि प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग को ज्यादा आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि प्रीफिक्स कोड का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, कि प्रीफिक्स का मतलब ये हो जाएगा कि जब कोई हमारे पास में एक कोड जो है वो रिपीटेड हो रहा है, तो प्रीफिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रीफिक्स वर्ड की बात करते हैं कि प्रीफिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, फटाफट जो है इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया बेटा? हेलो, यस सर। अब इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें कि हम लोग ने क्या नोट किया, क्या बड़ा अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर क्वेश्चन करने में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। जैसे एक कोड वर्ड हम लोगों ने लिया 0, 01, 110, 111। आप अगर प्रीवियस वाले इसमें पेज में जाएंगे तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि मैंने पहले आपको कौन सा यूज किया हुआ था। यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं 0, 10, 110, 111। ठीक है, और जब अब हम लोगों ने यूज किया 0, 01, 110, 111। ठीक है, अब डिफरेंस क्या हो गया देखते हैं। यहां पर क्या हुआ कि तो कोड वर्ड 0 है, कोड वर्ड क्या हो गया 0। ये देखिए एक कोड वर्ड है, जैसे 0 एक कोड वर्ड हुआ, 01 एक कोड वर्ड हुआ, 110 एक कोड वर्ड हुआ, और 111 एक कोड वर्ड हुआ। टोटल क्या हुआ, टोटल पूरा कोड हुआ। यानी कि इस पूरे सेगमेंट को अगर हम पूरे उसको देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड द कोड। और जो ये यूनिक यानी कि अलग अलग दिए गए हुए हैं, ये सब क्या हो गए, कोड वर्ड, जिसको मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहां पर क्या कहते हैं कि कोड वर्ड को हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसे पहला कोड वर्ड है हमारे पास में 0, लेकिन दूसरा जो कोड वर्ड है वो हमारे पास में क्या है 0, 1। तो ये 0, 1 यानी कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है, और 0 पहले ही यूज किया जा चुका है। तो ये 0 कैसा हो गया, प्रीफिक्स हो गया। कैसा हो गया, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि द कोड वर्ड 0 इज प्रीफिक्स। कैसा है, प्रीफिक्स है। और किसका प्रीफिक्स है, टू कोड वर्ड 01 का। ठीक है, ये क्या हो गया कि द कोड वर्ड 0 इज प्रीफिक्स टू द कोड वर्ड 01। तो अब ये क्या हो गया, ये यूनिक नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि जो यूनिक हम लोग कोड वर्ड की बात कर रहे थे, अब ये यूनिक कोड वर्ड नहीं हो गया, ये कैसा हो गया, ये प्रीफिक्स कोड वर्ड हो गया है, यानी कि प्रीफिक्स चल रहा है। अच्छा, प्रीफिक्स हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 तो ये पहले से आ रहा था और 1 अलग यूज हो रहा है। यानी कि अब एक्चुअल इस कोड वर्ड के अंदर क्या होगा कि 0 भी होगा, 01 भी होना चाहिए, 110 भी होना चाहिए, 111 भी होना चाहिए, और प्रीफिक्स क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, कोड वर्ड 01 के साथ में यूज हो रहा है, यहाँ पर 1 एक अनदर जो हो जाएगा
तो उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। और वन जानते क्या कहलाएगा? ये वन जो है ये कहलाएगा टैगलिंग सफिक्स। क्या कहलाएगा? टैगलिंग सफिक्स। क्योंकि ये कहाँ का है? जो 01 का जो यूज हो रहा था वो टैगलिंग सफिक्स यूज कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग ऐड करना पड़ेगा वन को। और वन कहाँ पे यूज होगा? इस कोड लिस्ट में। यानी कि ये हमारे पास में कोई अगर लिस्ट बनी होगी, कोड की लिस्ट होगी, तो उस कोड की लिस्ट में हमको ये वन ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आप लोग को कि नहीं समझ में आई? अगर ना समझ में आ रही है तो एक बार फिर से दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्लीज। सर एक बार ही कर दीजिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, चलिए फिर से आप समझिए। मैं नए पेज पे आपको समझाता हूँ, दोनों डिफरेंसेस के साथ समझाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले एक कोड लिया। पहले वो कोड लेते हैं जो कि हमारे पास में यूनिक कोड है। यूनिक कोड का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जैसे 0 था, 10 था, 110 था और 111 था। अब इसको यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। अभी भी देखिए क्लास खत्म होने का टाइम आने वाला है और उसके बावजूद जो है कुछ लोग जो है अभी तक एंट्री ले रहे हैं। रुपेश, आपकी अटेंडेंस को मैं काउंट नहीं करूंगा, इतना लेट आ रहे हो आप लोग, ठीक है? अब ये क्या है कि ये देखिए, पहले तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये टोटल, ये पूरा जो है ये क्या हो गया? दिस इज कार्ड कोड। क्या कहलाया? दिस इज कोड। और जो ये सिंगल अलग अलग दिए गए हुए हैं ये सब क्या हो गया? कोड वर्ड। ठीक। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 0 एक अलग कोड वर्ड है, 10 एक अलग कोड वर्ड है, 110 एक अलग कोड वर्ड है और 111 एक अलग कोड वर्ड है। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं समझ में आई? यस सर। ओके, ये बात समझ में आ गई? अब हम लोगों ने एक दूसरा कोड लिया, उस कोड में हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया। हम लोगों ने जैसे पहले 0 लिया और देन हम लोगों ने लिया 01 एंड 110 एंड 111। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है? 0 तो यूज हुआ है, लेकिन 0 जो सेकंड कोड है उसमें 0 पहले आ गया। दिस इज कॉल्ड द प्रीफिक्स। क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। क्या कहलाया बेटा? प्रीफिक्स कहलाया। 01 ये आ गया। ठीक। अब 0 ये पहला तो प्रीफिक्स हो गया, देन 1 इज क्या कॉल्ड? 1 क्या कहलाएगा हमारे पास में? तो ये 1 आया, दिस इज कॉल्ड द डैगलिंग सफिक्स। ये बात समझ में आई? ये डैगलिंग सफिक्स हो गया। जो डैगलिंग सफिक्स है जो प्रीफिक्स से पहले आया। अब जो नई लिस्ट हम बनाएंगे, यानी कि जब हम लोग कोड को बना रहे होंगे तो कोड में क्या हो जाएगा? 0 ये आ जाएगा, 01 ये आ जाएगा। हमारे पास में फिर कोई एंट्री ली है, अभी देखिए आते जा रहे हैं शिव सिंह। ठीक। कुछ लोग तो मुझे लगता है खाली अटेंडेंस लेने के लिए ही आते हैं कि अटेंडेंस मिल जाए, पढ़ाई लिखाई तो कोई मतलब ही नहीं है। और इन लोग के बार बार आने से क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि जो भी चीजें चल रही होती है उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है ओवरऑल। ठीक है। अब मैं किसी को भी एंट्री नहीं दूंगा इसके बाद में। 110 एंड 111 ये हमारे पास में टोटल लेंथ आ गई है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल लेंथ में जब हम लोग बात करेंगे तो जो डैगलिंग सफिक्स था, डैगलिंग सफिक्स क्या था? 1। डैगलिंग सफिक्स क्या था? 1 था। ठीक है। जिसके आगे एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, उस 1 को हम लोग नई लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास में जो कोड तैयार हो जाएगा, ये नया कोड तैयार हो गया 001 110 111 और 1। लेकिन अब फिर से देखेंगे जब नई हमारी लिस्ट आई तो नई लिस्ट में हम लोग को ये दिख रहा है कि जो ये 1 है, यानी कि जो ये डैगलिंग सफिक्स था, अब ये डैगलिंग सफिक्स जो है वो किसी के लिए प्रीफिक्स बन गया। बना कि नहीं बना? ये बात आप यस सर। 1 समझ गया? तो अगेन से अगर हमारे पास में ये प्रीफिक्स हो गया तो अब डैगलिंग सफिक्स क्या हो गया? 10। डैगलिंग सफिक्स नया क्या हो गया? 10 बन गया। तो अब ये बन गया हमारे पास में डैगलिंग सफिक्स।
तो यानी कि अब हमारे पास में जो अगली बार हम लोग कोड लिखेंगे तो अगला कोड जो हमारे पास में हो जाएगा वो हो जाएगा 0 0 1 1 1 0 1 1 1 और 1 और 1 0। ठीक, समझ में आया? 1 0 ये आ गया हमारे पास में, यहां तक का कोड आया। लेकिन अब हम लोगों ने एक चीज और भी देखी, फिर से चेक किया कि जो ये 1 था ये एक तरह से प्रीफिक्स इसके लिए भी है, किसके लिए? 1 1 1 के लिए भी प्रीफिक्स है। तो वहां पर जो ये डबल 1 है ये भी डैगलिंग सफिक्स हो जाएगा, और जो नए कोड होगा उस नए कोड में हमको जोड़ना पड़ेगा 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब ये टोटल जाकर के हमारे पास में कोड तैयार होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये कैसा होगा हमारे पास में? दिस इज नॉट अ यूनिक कोड वर्ड, है ना? दिस इज नॉट, दिस इज नॉट अ यूनिक कोड। ये बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़े? यस सर। ओके, अब मैं आप लोग को एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। हाँ बेटा बोलिए। प्रीफिक्स वाले फिर से रिपीट कर दीजिए, प्रीफिक्स कैसे होगा? प्रीफिक्स कैसे हो गया? चलिए, मैं इसको एक और एकदम यहाँ पे, अच्छा चलिए इसी में देखते हैं पहले हम लोग। देखिए जीरो यूज हो रहा था यहाँ पर, देखिए जीरो प्रीफिक्स का मतलब यानी कि हमारा कोई भी कोड वर्ड जो शुरुआत हो रहा है उसमें पहला जो वो हमारा उससे पहले यूज ना हो, इसका मतलब प्रीफिक्स है। जैसे हम लोगों ने एक कोड वर्ड क्या यूज किया, एक कोड वर्ड यूज किया 0 और 1 0। यहाँ पे 0 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 1 0 आ रहा है। 1 0 यानी कि ये 0 से स्टार्ट है और ये इससे स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। दोनों यूनिक है कि नहीं यूनिक है? आप बताइए। यस सर। ठीक है ना? अब हमने कहा कि एक स्टार्ट हो रहा है 0 से, दूसरा स्टार्ट हो रहा है 0 1 से। अब ये दोनों यूनिक हैं? नहीं। अब क्या हो गया कि ये दोनों की स्टार्टिंग जो हो रही 0 से हो रही है, तो ये 0 जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है? अगर सर स्टार्टिंग हमारी ऐसे वर्ड से हो रही है जो पहले से यूज किया हुआ है तो इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको हम लोग और देखते हैं। जैसे हम लोगों ने एक कोड वर्ड लिया, मान लेते हैं हमारे पास एक कोड वर्ड है 0 1 और एक कोड है 1 और एक कोड है 2। अब आप लोग बताइए जरा कि क्या ये यूनिक कोड है या प्रीफिक्स कोड है? प्लीज बताइए, ये यूनिक कोड है या प्रीफिक्स कोड है? यूनिक कोड। यूनिक कोड है। यूनिक कोड इसलिए क्योंकि हमारे पास में जो इसका हेडर है यानी कि जो भी हेड यूज हो रहा है वो कैसा है, वो यूनिक है। तो ये हमारे पास में कैसा हो गया, यूनिक कोड वर्ड हो गया। ये समझ में आया? अब अगर हम लोगों ने कोड वर्ड, आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, इसको बताते जाना है। जैसे 0 1 लिया था, 1 लिया था, 2 लिया था और हम लोगों ने ले लिया 2 1 0। अब बताइए ये यूनिक कोड वर्ड है कि कैसा कोड वर्ड है? प्रीफिक्स है ये। प्रीफिक्स है तो अब प्रीफिक्स कोड वर्ड है तो क्या प्रीफिक्स है? 2। 2। 2। ये हो गया हमारे पास में, क्या हो गया? 2 क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 क्या हो गया हमारे पास में? प्रीफिक्स हो गया। ये हो गया हमारे पास में प्रीफिक्स हो गया। अब जब ये प्रीफिक्स हो गया तो ये 1 0 क्या हो गया? 1 0 क्या हो गया? डैगलिंग सफिक्स है। डैगलिंग सफिक्स। डैगलिंग। दैट इज डैगलिंग। और डैगलिंग क्या हो जाएगा? ये डैगलिंग इसको क्या बोलते हैं? डैगलिंग सफिक्स। डैगलिंग, डैगलिंग सफिक्स, दिस इज कॉल्ड द डैगलिंग सफिक्स। ठीक है, अब
यानी कि अगर हमको इस कोड वर्ड को अगर हमको बनाना होगा, जनरेट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नया कोड वर्ड क्या हो जाएगा, इसमें 0 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, और इसमें 2 1 0 भी होगा, और इसमें 1 0 भी होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। ये बात समझ में? यस सर। अब लेकिन फिर से देखिए, अब जो ये 1 0 यूज किया है, तो इसमें क्या ये क्या यूनिक है? ये यूनिक तो है नहीं। ये 1 1 से आ रहा है, ये 1 किसका प्रीफिक्स है? इसका है प्रीफिक्स की नहीं प्रीफिक्स है? दिस इज क्या हो गया? ये हो गया प्रीफिक्स। और ये जो 0 है, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे डैगलिंग सफिक्स। डैगलिंग सफिक्स। टैगलिंग। अब डैगलिंग सफिक्स ये आ गया, तो हमको फिर से कोड बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 2 2 1 0 1 0 और 0। अब ये बना जा के हमारा कोड, और ये कैसा कोड है? दिस इज नॉट यूनिक कोड वर्ड। दिस इज नॉट यूनिक कोड वर्ड। आप लोग के यहाँ पर इस पर जो है कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं। AKTU में लगातार कई सालों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको एक या दो आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, या आपको एक या दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसमें पूछा जाएगा कि आप इसके बारे में डिफाइन करके बताइए कि यूनिक कोड है या नहीं। अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस प्लीज एक बार बताइएगा मेरे को। मैंने कोड 2 एक लिया 1, एक लिया 1 0 और एक 1 0 0। बताइए, ये यूनिक कोड वर्ड है या कोड वर्ड है? प्रीफिक्स है सर। प्रीफिक्स है सर। प्रीफिक्स है। फिक्स है सर। सब प्रीफिक्स है। इसमें प्रीफिक्स है। 0 और 1 तो यूनिक हो गए, लेकिन जैसे ही 1 आया तो ये 1 क्या हो गया? दिस इज 1 क्या हो गया हमारे पास में? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। लेकिन अब प्रीफिक्स होने के बाद में भी यहाँ पर क्या दूसरा 0 क्या हो गया? दिस इज क्या कर रहा है? डैंगलिंग डैगलिंग सफिक्स। सफिक्स। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये डैंगलिंग सफिक्स जो है वो पहले से ही हमारा यूज होता है, वो बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो हमारे पास में जो नया कोड वर्ड आएगा वो इतना ही रहेगा, यानी कि 0 1 1 0 1 0 0। ठीक, लेकिन जब ये हम लोग अगेन दोबारा से चेक करेंगे, 1 1 0 है ना, ये 1 है 1, ये 1 क्या हो गया? ये 1 हमारे पास में फिर से आ गया प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो प्रीफिक्स हम फिर से देखा, लेकिन अब यहाँ पर हमको फिर से समझ में आ रहा है कि जो ये हमारे पास में यूज पहले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूनिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। यानी कि अब ये एग्जाम्पल में हमको एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि भाई एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 1 0 हो गया, एक 1 0 हो गया, और इसमें ऐड करना पड़ेगा 0 और 0 डबल। अब अगर डबल अगर हम लोगों ने स्पेशल कोड माना है, तो ये हमारे पास दिस इज नॉट कोड है, क्योंकि डबल 0 जो है हमारे पास में न्यू एंट्री हो रही है। बात समझ, ये बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। यस सर। हेलो यस सर, आ रहा है समझ में। हेलो हेलो। यस सर। थोड़ा सा आप लोग प्लीज एक बार बोलिएगा। हेलो। 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 ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। सर यस सर। ओके, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग एक छोटा सा एक चीज हम लोग को इससे पूरा जो हम लोग को कंक्लूजन निकला पूरे आज का जो हम लोगों ने पढ़ाई करी है, उस कंक्लूजन को एक बार देख लेते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हमारे पास में जो सबसे पहले जो हमारे पास में होता है, कुछ ना कुछ बेसिकली कुछ प्रीफिक्स कोड होता है। अंदर की तरफ हम लोग बात करें
तो ये हमारे पास में होता है प्रीफिक्स कोड होता है। प्रीफिक्स कोड क्यों बोल रहे हैं हम लोग को भी कहीं ना कहीं वो कोड पहले से ही यूज में आ रहा होगा। देन हमारे पास में क्या होता है, यूनिक डिकोडेबल कोड होगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में आएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर कोड एंड फाइनली बाहर क्या होगा हमारे पास में, आल। तो ये टोटल कोड का हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलता जाएगा कि किस तरीके से हम लोग को हफमैन कोड पर वर्क करना होगा, मार्कोव मॉडल पे वर्क करना होगा। तो ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। हेलो नो सर। नो सर। हेलो, हेलो। हाँ बेटा, ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो आज का जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं है? ठीक है। तो अब आप लोगों को एक काम करना है, सभी लोग को ध्यान से काम करना है। काम ये करना है कि अगर आपको कोड मेरे से पर्सनल चाहिए है गूगल क्लासरूम का, पहली बात तो ये है कि गूगल क्लासरूम का जो लिंक है वो मैंने आप सभी लोगों को आपके जो ऑफिशियल जो ग्रुप बना हुआ है वहां पर मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन ये होगा कि अगर आप लोगों ने कोई एक अपना स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप बना रखा हुआ है तो वहां से भी जा करके आप लोग मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि सर हमारी सीएस फाइनल ईयर या सीएस जो है थर्ड ईयर या आईटी थर्ड ईयर हमारी क्लासरूम है, अगर ये क्लासरूम है हमारी तो हमको जो हमारा कोड है क्लासरूम का वो हमको प्लीज सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई? क्लासरूम ज्वाइन करिएगा, वहां पे मैंने एक आप लोग को एक असाइनमेंट दिया हुआ है, उस असाइनमेंट को सबमिट करने का टाइम कल तक का है। सभी लोग को स्कैन कॉपी यानी कि पूरा असाइनमेंट करना है। करने के बाद में उसकी एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है। सिंगल पीडीएफ फाइल में ऊपर की तरफ आप अपना नाम, आप अपना रोल नंबर, आप अपनी क्लास, इसको जरूर से मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसको जो है जहां पर असाइनमेंट दिया गया हुआ है उस असाइनमेंट के साथ वाले लिंक में अपलोड कर दीजिए, ठीक है। जो लोग इसको अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है ना, अगर आपने असाइनमेंट को अपलोड नहीं किया या असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। रीजन क्या है, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटरनल मार्क्स पे ही आधार पर अगर ये हमारा आगे बहुत ज्यादा खिंचा तो आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे वो डिपेंड करेंगे। इसलिए प्लीज इस चीज को बड़ा ही सिंसियर लीजिए। आपकी अटेंडेंस के भी मार्क्स जा रहे हैं, आपके असाइनमेंट्स के भी मार्क्स जाएंगे, आपके कोई छोटे मोटे जो टेस्ट होंगे तो उसके भी मार्क्स आपके जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। इस तरह से ये हमारी लगभग जो फर्स्ट यूनिट है ये अप्रॉक्स में जो है ये खत्म हो गई है। एक बार कल हम लोग इसका पूरा रिवीजन कर लेंगे और कल एक छोटा सा जो है एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। इसके साथ साथ में जब कल आपका टेस्ट हो जाएगा तब मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट भी उठा करके आपको दूंगा, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहें। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। सर हमको कल का एंट्रोपी का क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। इंट्रॉपी का क्वेश्चन समझ में नहीं आया था? इंट्रॉपी के यस क्वेश्चन सर। में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। इंट्रॉपी के क्वेश्चन के लिए देखो हम लोग को सीधी सी बात है, हमारे पास में इंट्रॉपी जो होती है इन जनरल जो पूछी जाएगी वो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर की पूछी जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? अब अगर हमारे पास में अलग अलग हमारे पास में कोई सेगमेंट दिया है, जैसे P1 है, P2 है, P3 है,
ये इनकी एंट्रोपीज अलग अलग दी जा सकती है। जैसे इसकी एंट्रोपी हो गई मान लीजिए 0.25, इसकी हो गई 0.35, इसकी हो गई 0.45, ठीक। तो हमारे पास में एंट्रोपी H के लिए निकाली है, तो क्या हो गई, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। तो H हमारे पास में क्या होता है कि समेशन ऑफ, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के हमारे पास में M तक रहता है, और P ऑफ I log बेस टू 1 अपॉन, यही होता है ना नॉर्मली। तो अगर हमारे पास में log बेस टू की, अब इसमें यहाँ पे हम लोग इसका पूरी की वैल्यू रख देंगे। मान लेते पहले के लिए क्या हमारे पास में 25 log बेस टू 1 अपॉन 0.25, ये तो पहले के लिए H1 काउंट हुई। ऐसे ही जब सब काउंट करेंगे, चूंकि ये समेशन का हमारे पास में सिंबल बना हुआ है, तो इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, बाकी सारी ऐड हो जाएंगी, यानी कि 0.35 log बेस टू 1 अपॉन 0.35 प्लस 0.45 log बेस टू एंड 1 अपॉन 0. इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास में एंट्रोपी आ जाएगी। पहला तो क्वेश्चन इस तरीके का। दूसरा क्वेश्चन ये ओके है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लेते हैं कि P1 हमारे पास में है 0.25, P2 भी जो है हमारे पास में वो भी दिया हुआ है 0.25, P3 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.35, P4 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.45, P5 जो दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है 0.45, एंड P6 जो दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है 0.45, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि ये हमारे पास में कितने सेगमेंट हैं, 2 है, ये है हमारे पास में 1 और ये है हमारे पास में 3। तो हमको अलग अलग हम सबका ऐड करें, इससे बेटर एक हमारे पास में ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 2 इंटू 0.25 log बेस टू 1 अपॉन 0.25 प्लस दूसरा वाला क्या है 1 ही दिया हुआ, तो यानी कि हो गया कितना का 0.35 log बेस टू 1 अपॉन 0.35 प्लस ये कितने हुए 3 है, तो यानी कि 3 इंटू 0.45 log बेस टू एंड 1 अपॉन 0.4। इस तरह से लिख करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन? यस सर नो सर ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। आप लोग जो अपना जो जैसे मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसमें भी एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको ट्राई कीजिए। पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई करिएगा। कल तक जो है मैं आपको यूनिवर्सिटी में आए हुए अभी तक के क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। उस क्वेश्चन बैंक का जो आंसर है वो अभी आपको लिखना है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से नोट्स के हिसाब से तैयार कर लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनका हमारे पास जाके जो मैंने आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें सबके आंसर दिए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको सब तरीके से तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपके नंबर भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छे से जो है इसमें स्कोर बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको करिए। अटेंडेंस शीट मैं आपको भेज रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जो है इसको अटेंडेंस जो है अपनी मार्क करिएगा और मार्क